जागते रहो। बार बार प्रश्न आते हैं, हजारों लेक्चर मैं दे चुका हूं, लोगों ने भी दिए हैं, लेकिन वहीं का वहीं समाज खड़ा है। एक ही प्रश्न कि हम सुखी कब होंगे। उसी सुख को ढूंढने तो तुम अपने सभी धर्म स्थलों में जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, तीर्थ। सुख को ही तो ढूंढने जाता है मनुष्य, लेकिन सुखी कहां हुआ? सुखी नहीं हो पाया। अगर एक बार व्यक्ति सुखी हो गया तो फिर तो दौड़ खत्म हो जानी चाहिए। फिर क्यों भागे जा रहा है? फिर क्यों दौड़े जा रहे हैं? आखिर सुख कहां छिपा है? वो आनंद कहां छिपा है? जो मनुष्य चाहता है उसे क्यों नहीं मिलता है? दरअसल गलती क्या हुई, दिक्कत कहां हुई कि तुम सभी ने सुख को किसी दूर ग्रह पर भगवान की कल्पना करके उसके इर्द गिर्द बिठा दिया। सुख, आनंद, नित्य सभी को भगवान के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया, और वो भी दूर अनंत आकाश में किसी दूर ग्रह पर। और स्वयं को, मनुष्य को दुख में, पाप में, नरक में, भविष्य की सुखद कल्पनाओं में, पाप के भंवर में, भूत की कहानियों में, भय में खड़ा कर दिया। स्वयं देखना, वहीं तो खड़े हो तुम। और इसी कारण मनुष्य हमेशा से ही दुखी रहा है और भविष्य में हमेशा ही दुखी रहेगा। कोई कोई विरला बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, नानक, जीसस, कबीर इस भ्रम जाल को तोड़कर सारी बेड़ियां उतार फेंकता है और अपने मुक्त होने की, अपने ईश्वरत्व की घोषणा कर देता है। लेकिन तुम सभी के धर्मगुरु, वो तो ईश्वरत्व की कल्पना, भगवान की कल्पना, परमात्मा की कल्पना, खुदा, अल्लाह, गॉड, इनकी कल्पना इस धरती से दूर कहीं करते हैं। इसीलिए तुम आज तक ना सुखी हो पाए और ना भविष्य में ही कभी हो पाओगे। सत्य है, एक बार कड़वी गोली गटक लो, तुम्हें सुखी होने की भागा दौड़ी में हमेशा से विश्राम मिल जाएगा कि अगर तुम इस सोच पर चलोगे तो तुम जीवन भर सुखी नहीं हो पाओगे। तुम्हारे बाप, दादे, परदादे, बाबा, नाना, कितनों को देखा है तुमने सुखी होते हुए, सुखी होकर बुढ़ापे में मरते हुए। तुम्हें याद भी नहीं हो रहा होगा कि इस विषय से भी सोचा जा सकता है कि जब हमारे सारे बड़े वैसे ही उपद्रवी मर गए जैसे आज हम हैं, तो हम कैसे सुखी हो पाएंगे? इस विचारधारा से तुम सुखी नहीं हो पाओगे। अब मेरे कहे एक नई विचारधारा पालो, एक नई सोच में रहकर देखो, एक नया प्रयोग करके देखो। और मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे सभी धर्मों के बुद्धों ने भी यही कहा था, इसलिए मानो। यही सिद्धांत है ना तुम्हारे कण कण में परमात्मा। यही तो सिद्धांत था ना तुम्हारा जदे जदे में खुदा।
तो उस परमात्मा को यहीं रखो, उस खुदा को यहीं रखो। व्यक्ति के बीच, जीव जंतु के बीच, जड़ चेतन के बीच तुम्हारे में भी परमात्मा, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, ईसाई में भी, सिख में भी, गाय में भी, कुत्ते में भी, कौए में भी, कोयल में भी। अब इस दृष्टि से तुम संसार को एक बार देख लो, तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी में परमात्मा को देखोगे तो मुसलमान को बुरा कैसे कहोगे? जब मुसलमान हिंदू में, सिख में, ईसाई में, सभी में खुदा को देखेगा तो वो किसको काफिर कहेगा? कैसे कहेगा दूसरे को काफिर? जब स्वयं को ही परमात्मा मानोगे तो तुम्हारे भविष्य के सारे स्वप्न, स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, स्वर्ग में जन्म, सभी कल्पनाएं स्वयं ही धराशायी हो जाएंगी और तुम यहां इसी धरा पर, इसी जीवन में सुखी हो जाओगे। तुम जरा सोच कर देखो, एक कल्पना करो कि अगर हम गलती से एक कल्पना करें कि सभी बुद्धों को, यानी कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, सभी को नरक में डाल दें, तो तुम्हें क्या लगता है ये सभी बुद्ध नरक के दुख से दुखी होंगे? नरक के दुखों की अग्नि में जल पाएंगे? नहीं, उत्तर तुम्हें स्वयं मिल गया होगा। तुम स्वयं ही मान लोगे कि ये सभी बुद्ध मिलकर उस नरक को ही स्वर्ग बना देंगे, वहीं आनंद बरसा देंगे। यानी नरक कोई भौगोलिक स्थिति का नाम नहीं है, नरक नाम है तुम्हारे रहने, करने, होने और सोचने के ढंग का, और इन्हीं से नरक बनता है। और मैं वही तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम चाहो तो इस धरा को स्वर्ग बना लो, और चाहे रोते रोते पूरा जीवन राम राम जपते जपते, अल्लाह अल्लाह जपते जपते, भविष्य की कल्पनाओं में सुखी होने की कल्पना गढ़ते गढ़ते मर जाओ। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें शायद आज समझ ना आए, और आज से 1000-2000 वर्ष बाद जब हमारा विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि मानव अनंत आकाश में हजारों और सभ्यताओं की खोज कर लेगा, तो देखोगे कि वो भी लोग ऐसी ही कल्पनाओं में जीते हैं, और हजारों हजारों प्रकाश वर्ष दूर कहीं भी तुम्हें बैकुंठ, गोलोक, स्वर्ग, जन्नत जब कहीं नहीं मिलेगा, तब तुम्हें शायद मेरी बात समझ आएगी। लेकिन तब तक तुम्हारे लिए तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास समय ही कितना है, बड़ी मुश्किल से 20, 30, 50 वर्ष। या तो उठो, अपने जीवन में क्रांति को स्वीकारो करो, और या यही सोचते रहो कि 2000 वर्ष बाद जो मैंने कहा वो सच होगा या झूठ। इसी सोच में अपना पूरा जीवन बिता दो, क्योंकि क्रांति, क्योंकि हिम्मत वो हर व्यक्ति में तो होती नहीं है। लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, पूरा जीवन दाल रोटी खाई, सोचते हैं गाड़ी हो गई, कोठी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, फिर मृत्यु का इंतजार करते हैं। जीवन में कोई उड़ना ही नहीं चाहता,
जीवन में कोई खेलना ही नहीं चाहता, जीवन में कोई तैरना ही नहीं चाहता। जीवन कोई नहीं समझ पाते तुम इतना ही समझते हो कि श्वास ले ली जीवन है, श्वास उखड़ गई मृत्यु है। इससे ज्यादा तुम जीवन समझते ही नहीं कुछ। कोई हिम्मतवर, कोई बुद्ध, कोई क्रांतिकारी वही ऐसा प्रयोग कर सकता है। समय बीत जाएगा, 2000 वर्ष बाद ये सारी बातें सत्य हो जाएंगी, लेकिन तुम ना रहोगे, तुम्हारा सुख भी नहीं रहेगा, तुम हाय हाय करते ही मर जाओगे। तुम्हारे पास आज समय है, तुम आज समय को पकड़ो। समय एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा चेहरा है जिसके आगे आधे सिर पर आगे बाल हैं और वो इतने बड़े हैं कि उसका पूरा चेहरा ढक जाता है। तुम्हें नजर ही नहीं आता, तुम्हें उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। और सिर का पीछे का आधा हिस्सा, वहां से वो गंजा होता है। जो हिम्मतवर होते हैं, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, वो समय को आगे बालों से पकड़कर अपनी पीठ पर, अपने कंधे पर लाद कर चलता है और उस समय से एक कदम आगे चलता है। और जो कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, वो सोचते हैं कि समय आगे निकल जाए, पीछे से भी देख लें कि ये गंजा है या नहीं, कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं है, समय ही है या नहीं, काहे को लड़ाई झांसा मोल लें। वो जैसे ही समय आगे निकलता है, पीछे से देखते हैं गंजा ही है, लेकिन पीछे से पकड़ने का कोई उपाय नहीं है। वो समय आगे आगे भागता है, वो पीछे पीछे भागते हैं। उनका जीवन ऐसे ही भागते भागते व्यतीत हो जाता है और वो चूक जाते हैं। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें इस क्रांति को आज स्वीकारना है या 2000 वर्ष बाद। तुम्हें आज सुखी होना है या भविष्य की कल्पनाओं में, ये तुम जानो। परमात्मा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। खुदा नामक, गॉड नामक कोई व्यक्ति कहीं नहीं बैठा है। किसी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का भी नाम नहीं है। परमात्मा नामक कोई भी मनुष्य है, 10 हाथों वाला, लंबा ऊंचा, कहीं नहीं बैठा है। परमात्मा तो एक जीवन का नाम है, तुम्हारे जीवन का, जिसके कारण तुम जी रहे हो, तुम्हारा ये शरीर जी रहा है, वो कारण, वो जीवन है परमात्मा। जिस जीवन के कारण पेड़ पौधे, पशु पक्षी जी रहे हैं, जिस जीवन के कारण नदियां, सागर, पर्वत, बादल सभी जी रहे हैं, वो कारण जो कण कण को जीवन दे रहा है, वो कारण है परमात्मा, वो कारण है खुदा। मुसलमान की जो धारणा है ना कि जर्रे जर्रे में खुदा, वो जर्रे जर्रे को जो महका रहा है, वो जीवन, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है खुदा, उसका नाम है ईश्वरत्व, गॉड। व्यक्ति का नाम नहीं है ये। लेकिन तुम समझोगे कैसे? तुम्हें समझाया ही उल्टा गया है। जब से सभी धर्मों की बागडोर मूढ़ों के हाथ में चली गई है, तब से सभी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हिंदू की धारणा है ना कि ईश्वर में 6 ऐश्वर्य होते हैं, कि ईश्वर सबसे सुंदर है, धनवान है, बलवान है, यशवान है, ज्ञानवान है, त्यागवान है। ये सब 6 ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य किसी मूर्ति के नहीं है। ये ऐश्वर्य तो बिखरे पड़े हैं पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में। तुम देख ही नहीं पाते। तुमने जो संकुचित सोच अपनी बना ली है, संकुचित बुद्धि बना ली है,
उन लोगों ने इस सारे के सारे ऐश्वर्य को केवल मूर्ति के साथ जोड़ दिया है, केवल कहानियों के साथ जोड़ दिया है। मूर्ति का श्रृंगार कर सुंदर बना दिया, एक गुण को साकार मान लिया। ऐश्वर्य था सुंदरता। सुंदरता कहीं लाल पीली बिंदी लगाने का नाम है, मेकअप करने का नाम होता है क्या सुंदरता? नहीं, सुंदरता यानी कण कण में बसे परमात्मा की सुंदरता। पेड़ों के पत्तों में उसी की सुंदरता है, पेड़ों के कोमल कोमल कपोलों में उसी की कोमलता है, नदी की इटलाहट में भी उसी की सुंदरता है, पर्वतों पर जमी बर्फ में उसी की सुंदरता है, गाय के मुख में उसी की सुंदरता है, और कोए की कालीमा में भी उसकी सुंदरता है। ध्यान से देखना, जितना गुलाब का फूल सुंदर है उतना ही गोभी का फूल भी सुंदर है। लेकिन संकीर्णतावादी विचारधारा रखने वाले सुंदरता को देख ही नहीं सकते। तुम्हारे धर्मगुरुओं के सामने गुलाब आता है तो तुम्हें उनको उसमें गुलाब का फूल दिखता है और उसी क्षण उसकी सुंदरता विलीन हो जाती है। उनका दिमाग कहता है इससे सुंदर गुलाब तो पहले देखा था। सुंदरता विलीन हो गई, परमात्मा खो गया उनके हाथ से। और जब उन्हें गुलाब में सुंदरता नहीं दिखती, तुम अपने आप को देखो, जब तुम्हें गुलाब में सुंदरता नहीं दिखती तो तुम्हें कांटों में कैसे सुंदरता दिखेगी? और ऐसे ही तुमने ईश्वर के सभी 6 ऐश्वर्य के साथ किया है। वो ऐश्वर्य बिखरे पड़े हैं पूरे संसार में, तुम कहां देख सकते हो? मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं? मैं कहता हूं देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? मैं कहता हूं परमात्मा कैसे दिखेगा इसकी बात ही मत करो, यह प्रश्न ही गलत है। तुम्हें दृष्टि कैसे मिलेगी इसकी बात करो। मैं तुम्हें दृष्टि दे सकता हूं, वो दृष्टि जब मैं तुम्हें दे दूंगा तो परमात्मा को कहीं थोड़ी ना खोजना है, परमात्मा तो बिखरा पड़ा है। लेकिन तुम्हारे कम पढ़े लिखे, कामचोर, निठल्ले, चोलाधारी स्वांग बनाकर दान चंदा चढ़ावा लूटने वाले महात्माओं को कैसे समझ आएगी? उन्हें फुर्सत ही कहां है कुछ भी ढूंढने की और समझने की, क्योंकि सारा ध्यान तो इस ओर लगा रहता है कि भजन में कैसे सबको नचाया जाए ताकि दान चढ़ावा ज्यादा इकट्ठा हो सके, कैसे ऐसा भाषण दिया जाए ताकि अपने अपने धर्म में उनका ज्यादा दबदबा हो सके। अगर तुम आज भी इस विचारधारा को कि तुम सभी परमात्मा हो स्वीकार लोगे तो बचे हुए 40-50 वर्ष तुम्हारे और आने वाले मनुष्य हजारों वर्षों तक सुखी रह सकेंगे। वरना तुम भी जानते हो कि धर्म एक ऐसी तेज धार तलवार है जिस पर हजारों लाखों कट चुके और करोड़ों कटने को तैयार हैं। मैं तुम्हें आज एक नई विचारधारा दे रहा हूं। मैं तुम्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी नहीं बना रहा हूं। मैं तुम्हें कोई नया शास्त्र नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि तुम जो भी कर रहे हो केवल आंख खोलकर बोधपूर्वक स्वयं को देख लो, स्वयं के कृत्य को देख लो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन आंख तो खोलो, उसी क्षण तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे। तुम उसी क्षण उस परमात्मा को जो कण कण में रसा बसा है देख लोगे।
उसी क्षण तुम खुदा का दीदार कर लोगे जो जर्रे जर्रे को महका रहा है, जो जर्रे जर्रे में सांसें ले रहा है। फिर तुम यह नहीं कहोगे कि परमात्मा खुदा तुम्हारे भीतर है। फिर तुम हंसोगे स्वयं पर और कहोगे कि वो परमात्मा, वो खुदा हमारे भीतर नहीं है, हम ही उस परमात्मा के भीतर नृत्य कर रहे हैं। धूल के एक एक कण के भीतर परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो कण कण में चारों तरफ बिखरा हुआ है। वो धूल का कण परमात्मा के भीतर नृत्य कर रहा है। यह अनुभूति तुम्हें उसी क्षण, तत्क्षण, मिनट में हो जाएगी। मैं तुम्हें एक नई विचारधारा, नई सोच, नई क्रांति दे रहा हूं। मैं तुम्हें यहां इसी जीवन में सुखी करना चाहता हूं। तुम्हारी इच्छा आज सुखी हो जाओ। तुम्हारी इच्छा 1000-2000 वर्ष ऐसे ही पड़े रहो। इस तुम्हारे धरा को, इस तुम्हारे जीवन को कोई नहीं बदल पाया है। मनुष्य की सभ्यता को, संसार को कभी कोई नहीं बदल पाया है। लेकिन तुम सभी मानते हो कृष्ण आए, धर्म की स्थापना कर गए। क्या कृष्ण बदल पाए दुनिया को? अगर बदल पाते तो आज तुम ऐसे कैसे होते? क्या बुद्ध बदल पाए? महावीर बदल पाए? नानक, कबीर, जीसस, मोहम्मद, कोई नहीं बदल पाया दुनिया को, और ना मैं बदल पाऊंगा। मैं तो पहले ही हाथ खड़े करके बैठा हूं। तुम स्वयं को बदल सकते हो। बस कृष्ण के टाइम भी जितने मनुष्यों ने स्वयं को बदलने की ठानी वो बदल गए। जितने मनुष्य चुनिंदा उंगलियों पे गिनने वाले, बुद्ध के टाइम भी यही हुआ, मोहम्मद के टाइम भी, नानक के टाइम भी कुछ 100 लोग ही बदले, और आज भी कुछ 100 ही बदलेंगे। इससे ज्यादा नहीं। संसार कभी नहीं बदल सकता। संसार जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। तुम्हें वैसे रहना है तो तुम वैसे रहो, तुम्हें बदलना है तो तुम बदलो। तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। हां, तुम्हें एक व्यक्ति बदल सकता है, और वो व्यक्ति है तुम स्वयं। तुम चाहो तो आंख खोल के बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ। तुम चाहो तो ऐसे ही सोए सोए भविष्य की कल्पनाओं में पूरा जीवन बिता दो। आज इतना ही। शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे पड़े परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।